हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, मॉर्निंग टाइम की क्लीनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और आज सेकंड फ्लोर की क्लीनिंग करूंगी मैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है उस कमरे में। तो देखिए, ऊपर हम आ चुके हैं और कमरे में देख रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। अभी करेंगे यहाँ पर पहले साफ़ सफाई, यानी कि झाड़ा पोछी। और जो सोफ़ों के कवर है वो मैं नीचे लेकर जाऊँगी क्योंकि इन्हें धोना भी है, गंदे हो गए हैं। तो एक हफ्ते में यहाँ की क्लीनिंग होती है, एक हफ्ते में जो है यहाँ पर गंदा भी हो जाता है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, जैसे हवा चलती है ऊपर तो खुले में वैसे भी बहुत ज़्यादा हवा लगती है। तो चलिए, पहले जाने वाले जो एक दो लग रहे हैं वो साफ करते हैं। देखिए, हफ्ता या 10 दिन में इस कमरे को हम खोलते हैं क्योंकि ऊपर सेकंड फ्लोर पर कोई भी नहीं आता है। तो चलिए, क्लीनिंग बातें ना करते हुए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं घर की। और देखिए, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ से जाले हटाए हैं। एक दो बड़े बड़े जाले लग गए थे, बारीक बारीक सी धूल मिट्टी के जो लग जाते हैं। और फिर मैं यहाँ से जो है कूलर भी निकालूंगी बाहर की साइड, और चारपाई भी। यहाँ पर ये दो तीन चीज़ बीच में ही कमरे में रखी हुई थी। यहाँ पर कभी भी कोई भी सो जाता था जब ज़्यादा गर्मी होती थी, तो इसलिए ये तब का सामान यहीं पर रखा हुआ है। नीचे इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई क्योंकि पंखों से ही काम चल जाता है, और वैसे भी दो कूलर है नीचे, उन्हीं से काम चल जाता है। अभी निकाल देते हैं ये चारपाई भी बाहर। कमरे में जो है जगह सी हो जाएगी तो क्लीनिंग भी जल्दी हो जाएगी। और जब मैं पोछा लगाऊंगी बाद में ये चारपाई और कूलर भी अंदर ही एक साइड में लगा दूंगी। और जो ये जंगला दिख रहा है, इस पर खिड़की नहीं है। अगर इस पे खिड़की होती तो इतनी धूल मिट्टी शायद ना आती। इस पे पहले मैंने एक बैनर चिपका रखा था, वो बैनर जो है गर्मी धूप फूप की वजह से फट गया है, हवा चलती रहती है। तो अभी देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सी धूल उड़ रही थी, धसका सा भी लग रहा था। तो पहले मैंने ये कवर उतारे हैं, अभी इनकी पहले धूल मिट्टी साफ़ करूँगी। एक बार अभी कर रही हूँ और फिर झाड़ू लगाने के बाद में एक बार फिर करूँगी। मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ पर जो हल्के फुल्के से बराबर साइड में सोफ़ों के जाले लगे हुए हैं वे भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार क्लीनिंग जो है काफ़ी टाइम बाद हो रही है यहाँ पर। अभी आपको पता ही है, प्रीति तो अभी काम नहीं कर रही थी, अभी हल्का फुल्का काम वो करने लगी है। तो मैं अकेली क्या क्या करती, और बच्चे भी हैं भाई छोटे छोटे, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने काम को मेंटेन करने की वजह से आज मैं मॉर्निंग में ही बहुत ही सवेरा छत पे आ गई थी। मैंने सोचा जब तक धूप निकलेगी तब तक मैं बहुत सारा काम जो है ऊपर की क्लीनिंग व्लीनिंग कर दूंगी, नीचे की तो हम बाद में भी करते रहेंगे। और खाना वगैरह भी बनाना है, और दीदी भी लगी रहती है काम में, ऐसा नहीं है। और हल्के फुल्के तो प्रीति भी करने लगी है, जैसे बच्चों को नहला देना, कपड़े पहना देना, सब्जी काटना, बहुत सारे काम हैं ऐसे भी हल्के हल्के से जो वो कर रही है। तो देखिए, मैंने इसके जाले भी झाड़ दिए हैं। इसके नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा बारीक बारीक से जाले लगे हुए थे, वो ऊपर की साइड से साफ़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसे पलट लिया था और अब इस साइड से मैंने इसे साफ़ कर दिया है। और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू, और उसके बाद में एक सूती कपड़ा लूँगी गीला सा करके, और इन सारे के सारे फर्नीचर पर, यानी कि सोफ़े पर, मेज़ पर, सब पर फेर दूँगी। और यहाँ पर देखिए, उस बैनर के ही वो बहुत छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए थे यहाँ पर, तो वो भी मैंने जंगले में से निकाल दिए हैं। और धूप देखिए कितनी तेज़ निकल गई है, इतनी सवेरा सवेरा, सुबह के 7 बजे हुए हैं फिर भी इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। और कमरे में सीधा सूरज आया है, देखिए सामने की साइड से। देखिए कितनी धूल मिट्टी है इस कमरे में अब की बार हमारे। अब मैं वैसे अब दोनों काम करने लगे हैं, मैं और प्रीति, तो अपना फटाफट से काम निपटाया करेंगे। इधर उधर की क्लीनिंग भी हमारी दोनों फ्लोर की होती रहेगी, फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। कभी वो कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ। और साथ साथ में हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, पढ़ाना भी है, वैसे भी उनका ध्यान रखना है। आजकल मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, और सबसे ज़्यादा ध्यान तो हमें अपनी नन्ही परी का रखना है। देखिए, तो झाड़ू लगा लेते हैं और फिर लगाएंगे पोछा यहाँ पर। और नाश्ता जो है दीदी बोल रही थी मैं बना दूंगी, क्योंकि वे हैं, इनके लिए चाय लेकर आई थी अभी नीचे। आरुष आ गया था और आरुषी भी ऊपर ही आ गई थी। एक एक करके सारे बच्चे आराम आराम से आने लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी कई दिन हो गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पर आए हुए। ये सोचते हैं कभी बंदर बैठे हैं तो इसलिए अकेले आते नहीं। तो देखिए, बाहर जो है दीदी चाय लेकर खड़ी है। तुम क्या लेने के लिए आए यहाँ पे? स्पाइडर दो। कहाँ है स्पाइडर दो? और साथ ही साथ ये भी आ गई, देखिए। हाँ जी आरुषि बेटा, ये क्या ले रहे हो आप? पूजा कर रहे हैं इस चीज़ से?
क्या है ये? मट्टी। मट्टी से पूजा होती है? चलो फेंक दो इसे, फेंक दो। देखिए कहाँ फेंकेगी। वो तो स्पाइडर अपनी मम्मी की दौड़े घर चले गया। अच्छा जी। और तुम भी तो अपनी मम्मी के पास आ गए हो हैं? और ये देखिए भांजे राजा भी आ चुके हैं। भांजे राजा भी आ चुके हैं। हाँ जी। नाश्ता वगैरह कुछ हुआ है या नहीं? भाई ये बात नहीं, छोटा भाई को दे दो, ये खेलेगा। फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पर एक सूती कपड़ा इन पे मार दिया है और आप देख रहे हो एकदम धूल मिट्टी साफ़ है, सोफों की भी और मेज़ भी साफ़ नज़र आ रही है। तो फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। पोछा लगाने के बाद में फिर मैं ये सारा सामान जो बाहर किया था मैंने कमरे में से वो अंदर डालूंगी और इनके कवर जो है नीचे धोने के लिए डाल दूंगी मशीन में। जब सारे कपड़े धुल जाएंगे बाद में डालूंगी, क्योंकि इन्हें आज मुझे 2 बार धोना होगा, ज़्यादा गंदे हो गए थे अब की बार, तो 2 बार ही पानी बदल कर धोने पड़ेंगे ये। और शाम के टाइम फिर इनके कवर जो है लगा दूंगी। और सार्थक भी आ चुका है। सार्थक बोल रहा है अंदर आ जाऊंगा। मैं बोले हूँ बेटा अभी यहाँ पर गीला है तो बाद में आना, पहले पोछा लगा लेने दीजिए। तो ये कारपेट जो है वो ख़राब हो चुका है, कई साल हो गए हैं इसे पड़े हुए, यहाँ पर ये फट चुका है। चारपाई जब डालते हैं और वैसे भी कोई भी चीज़ खिसकाते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और धूप तो आ ही रही है इस कमरे में, तो पोछा लगाने के बाद में अभी मैंने ये चारपाई जो है अंदर डालनी शुरू कर दी है। और ये कूलर भी मैंने अंदर ही सरका दिया था। और अभी मैंने जो है गेट बंद कर दिया है कमरे का और बाहर की साइड में झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और देखिए हमारा ये पौधा भी जो है कितने दिन बाद मैंने इसमें पानी डाला है, हमें ध्यान ही नहीं रहा। हमारा एक पौधा भी ऊपर रखा हुआ है तो ये सूख गया है, थोड़ा सा पीला हो गया है इसकी पत्तियां, तो मैंने अभी इसमें पानी डाला है। लेकिन अब जो है हम लोग उपले बनाने की शुरुआत करने वाले हैं, तो उपले बनाने जैसे डेली आया करेंगे तो इसमें पानी दे दिया करेंगे। जब सर्दियों का थोड़ा सा हल्का हल्का मौसम होता है तो हम लोग छत पे आने लगते हैं, जैसे कपड़े सुखाने के लिए, धूप में बैठने के लिए, धूप सेकते हैं जैसे बच्चों को लेकर। तो जब यहाँ पर आना शुरू कर देंगे तो बंदरों की मात्रा भी कम हो जाएगी, नहीं तो उन्हीं का यहाँ पर जो है कब्जा होने वाला है फिर। तो फिर मैंने बाहर की झाड़ू लगाने के बाद में ये बाल्टी उठा ली है, जी ने ये सीढ़ियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी है। साथ के साथ मैं इन सीढ़ियों को भी साफ़ कर लूँगी। और इस रेलिंग पर जो है बाद में कपड़ा लगाऊंगी, नहीं तो पहले लगाती तो फिर धूल मिट्टी में ऐसी हो जाती। तो मैंने सोचा बाद में यहाँ पर कपड़ा मारेंगे, पहले इन सीढ़ियों से जो है कूड़ा उठा लेते हैं, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है। सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी जितना कमरा हमारा गंदा हो रखा था। इन सीढ़ियों पर तो मैंने जिस दिन नीचे क्लीनिंग करती हूँ फर्स्ट फ्लोर की, उस दिन यहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी सीढ़ियाँ, तो मैंने यहाँ की साफ़ करती रहती हूँ। और क्लीनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तक तो मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैं आज जो है उठते ही थोड़े से काम नीचे के निपटाने के बाद में फिर यहाँ पर आ गई थी। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो फिर इतनी तेज़ धूप में कमरा भी तप जाता है, वहाँ पर नहीं रुका जाता है। तो मैंने सोचा पहले सुबह सुबह की ठंड रहती है तो उसमें ही ये काम कर लेते हैं। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ और देखिए अभी कपड़ा भी, बिस्तरे जो हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी ये बिस्तरे इकट्ठे करूँगी मैं। ये इन पे थोड़ी सी धूप लग गई है क्योंकि आजकल बिस्तरों पे धूप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें जो है थोड़ी थोड़ी सी महक हो ही जाती है बिस्तरों में आजकल। तो चलिए बिस्तरा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर करूँगी मैं यहाँ की क्लीनिंग। और अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, फुर्सत ही नहीं मिल रही है। पहले नीचे काम चल रहा था टाइल्स लगने का और फिर प्रीति की डिलीवरी हो गई और मतलब इतना ज़्यादा फुर्सत मिली ही नहीं। घर के काम नीचे के ही इतने सारे होते हैं तो ऊपर तो संगवाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं जितना भी टाइम मिलता है करती रहती हूँ, बीच बीच में यहाँ की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। संगवाना वंगवाना तो होता नहीं है इतना। और देखिए चारपाई मुझे छाँव में करनी है क्योंकि बाण ख़राब हो जाते हैं चारपाई। तो चलिए अभी हम लगा लेते हैं झाड़ू और आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरा राम राम।